वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में साथियों बार बार सवाल आते हैं। यानी कि जो एसएससी जीडी के लिए, जो एसएससी एमटीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बनते हैं, उन सभी टॉपिक को आज की सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिएगा बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छा कंटेंट साथियों, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये कंटेंट आपसे परीक्षा में पूछा जाता है और कई सारी किताबों का निचोड़ यहां पर है, कई सारी किताबों से साथियों कंटेंट यहां पर लिया गया। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये सिंगल वीडियो साथियों आपको 10 से 12 नंबर दिलवा सकती है। तो अपने एग्जाम को फतेह करने के लिए इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए साथियों कभी कभी एक नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो अगर एक सिंगल वीडियो से सिर्फ 20 से 22 मिनट में अगर आपको 10 से 12 नंबर मिल रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद ये वीडियो हो गया। पहला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि शास्त्रीय नृत्य एक जिसका नाम है कच्चीपुड़ी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कच्चीपुड़ी भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये कहां पर किया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में नृत्य किया जाता है। कच्चीपुड़ी नृत्य कहां किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अब मैंने देखा साथियों कि इस टॉपिक से आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, तो मैंने इस पूरे टॉपिक को देखिए कंप्लीट करेंगे। तमिलनाडु की अगर बात करें, भरतनाट्यम नृत्य कहां किया जाता है? तो तमिलनाडु में। कथक नृत्य कहां किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। कच्चीपुड़ी कहां का? अभी बताया आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी नृत्य कहां किया जाता है? ओडिशा में। और कथकली कहां का नृत्य है? तो केरल का। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे का जाना जाता है साथियों? कौटिल्य को कहा जाता है भारतीय मैकियावेली, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है कि जो सैन्य विद्रोह के समय, यानी कि जो सैनिक विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे साथियों उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। क्या साथियों? लॉर्ड कैनिंग ही उस समय गवर्नर जनरल थे, ये आप लोग ध्यान रखें। यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें, उसने भारत में पहले 3 आधुनिक विश्वविद्यालय बनाए। किसकी बात चल रही है साथियों? तो लॉर्ड कैनिंग की बात चल रही है। यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने साथियों भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाए, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय। किसने बनवाए ये तीनों विश्वविद्यालय? लॉर्ड कैनिंग ने बनवाए। उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची के स्तूप का निर्माण किया था? तो किस शासक के द्वारा किया गया था? मैं कहूंगा अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण किया था। ये आपके सामने साथियों सांची का स्तूप है। ये प्रसिद्ध महान स्तूप ये कहां पर है सांची का स्तूप? तो साथियों मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायसेन, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में ही यह सांची का स्तूप है। किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक के द्वारा बनवाया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? यह सवाल आपसे आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो साथियों संविधान में 101वां संविधान संशोधन हुआ था, तब साथियों जीएसटी को एक तरीके से पारित किया गया। अब जीएसटी से संबंधित देखिए जो जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं ना, उन सभी सवालों को कंप्लीट किया जाएगा। यहां पर देखिए जीएसटी की अवधारणा को पहली बार कब पेश किया गया? 2005 में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? तो पी चिदंबरम के द्वारा पेश किया गया। कहां पेश किया गया? तो संसद में पेश किया, ठीक है ना। यानी कि जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदंबरम के द्वारा संसद में पेश किया गया। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था। और उसके अलावा जीएसटी के अंतर्गत अलग अलग टैक्स स्लैब है, जैसे कि 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जीएसटी का टैक्स स्लैब नहीं है? वहां पर 5%, 12%, 18% लिखा होगा और हो सकता है 11% वहां पर आ जाए, 9% आ जाए, तो वो आपका कट हो जाएगा। 9% वाला वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, ये जीएसटी का आदर्श वाक्य। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है, तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार ये जीएसटी का आदर्श वाक्य है। और वस्तु और सेवा कर को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद देखिए परमाणु शब्द का प्रतिपादन साथियों किसने किया था? मुझे बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। डेमोक्रिटस की अगर बात करते हैं तो परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। उसके अलावा अगर बात करें थॉमसन के द्वारा साथियों किसकी खोज की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। ई रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज की गई? तो अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। और परमाणु सिद्धांत के जनक कौन कहलाए जाते हैं? तो जॉन डॉल्टन कहलाए जाते हैं। तो इतनी जानकारी आपको साथियों ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों, ये आपकी जो है ना, ये आपकी सिलेक्शन वाली क्लास है, यानी कि जिस क्लास को पढ़ के, जिस सवालों को पढ़ के सिलेक्शन लिया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीजें को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके अलावा देखिए माही नदी की अगर बात करें तो माही नदी ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछा जाएगा एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपको माही नदी बताना है। उसके अलावा अगर बात करें, भोपाल और गांधीनगर भी कर्क रेखा के काफी करीब है, और गांधीनगर को गुजरात की राजधानी है ये, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। बाद देखिए किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? तो किस खेल में? देखिए ये तो आपको पता है कि क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों की
संख्या 11 होती है, हॉकी के खेल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और फुटबॉल के खेल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब बैडमिंटन की अगर बात करें साथियों, बैडमिंटन में एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी, बेसबॉल में बात करें साथियों तो 9 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है मुझे बताइए। तो ये साथियों रूस से ली गई है। क्या संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ये कहां से ली गई है? ये रूस से ली गई है। उसके अलावा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। अगर बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के नियम ब्रिटेन से लिए गए हैं और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो कुल मिला के जो चीजें आपको दी जा रही है बहुत शानदार है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देखिए, बिना कहे वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में साथियों सत्याग्रह किया था? देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1918 में महात्मा गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था। यहां से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। अब महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया गया था उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। चंपारण, आपसे अगर पूछा जाए कि 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। 1918 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था और 1920 में असहयोग आंदोलन जो हुआ था इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है मुझे बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए 25 जनवरी की अगर बात करें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा साथियों विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस साथियों 4 जनवरी को मनाया जाता है और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। उसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे मुझे बताइए। चलिए साथियों, तो ये किस वंश के शासक थे देखिए और मुझे बताइए साथियों फटाफट आपका राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और चैनल को आपने अभी तक साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत आसानी तरीके से सिलेक्शन साथियों हो सकता है अगर आप सारा कंटेंट पढ़ते हैं। देखिए हर्यक वंश आप लोग ध्यान रखें कि जो राजा अजातशत्रु थे ना, ये हर्यक वंश के शासक थे। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? द हेग में स्थित है। और द हेग कहां पर है साथियों? द हेग नीदरलैंड में है। द हेग कहां पर है? द हेग नीदरलैंड में है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो न्यूयॉर्क शहर में है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। राष्ट्रीय मतदाता दिवस अभी मैंने आपको बताया 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण साथियों कौन सा है? देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से क्या किया जाता है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है साथियों वो गैल्वेनोमीटर ही होता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। अब मान लीजिए कल को आपसे पूछ लिया जाए कि किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका साथियों? अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वैक्यूम ट्यूबों की विशेषता का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो साथियों ट्यूब टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पानी की अगर गहराई मापना हो तो किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे आप? फेदोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इतनी जानकारी आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि माता टीला बांध ये किस नदी पर बना हुआ है बताइए। तो ये किस नदी पर बना है साथियों? ये बेतवा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? बेतवा नदी पर बना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कौन से के भारतीय राष्ट्रीय सत्र में की गई थी, यानी कि वो कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र था जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। मैं कहूंगा साथियों, देखिए मैं कहूंगा 1929 में। क्या 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, क्या लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें ही साथियों पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ये आप सभी लोगों को याद रखना है क्योंकि सवाल यहां से आपसे बन सकता है, सवाल आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। मैंने आपको कई बार बताया है अगर किसी नृत्य के अंत में अट्टम आ जाए तो वो हमेशा साथियों केरल का नृत्य होता है। तो ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? केरल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कचिपुड़ी कहां का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। ओडिसी कहां का है, तो ओडिसी का। असम का एक बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है साथियों सत्रिया, ये कहां किया जाता है? असम में। मणिपुर का मणिपुरी है और केरल का क्या है? मोहिनीअट्टम है, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद देखिए पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है, क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। देखिए पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वो होता है जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंको तो वो ऊपर चली जाए और कभी वापस ना आए। तो आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर कोई वस्तु 11 किलोमीटर एक सेकंड में 11 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो वस्तु वापस नहीं आएगी साथियों, वो अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी। चलिए उसके बाद